इतिहास में कुछ शासक अपने सशक्त शासन के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारे हदें पार कर दिया है। ऐसे शासकों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सिर्फ हर तरह के नियम कानून ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बड़ा संकट भी पैदा किया। इसी कारण इन्हें सबसे बड़ा तानाशाह का दर्जा मिला। आइए जानते हैं इतिहास के 10 उन सबसे क्रूर और खतरनाक तानाशाह के बारे में जिन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह माना गया। इस तानाशाही की लिस्ट नंबर 1 पे आता है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP का नेता था और इसके शासनकाल में लगभग 1.7 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। उसने यहूदी, ईसाई, महिलाएं और बच्चों तक पर रहम नहीं किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा यहूदियों को खून बहाने वाले हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की से ही हुआ था। उसने करीब 12 वर्ष 1933 से 1945 तक जर्मनी पर अपना हुक्म चलाया। उसको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार भी माना गया था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का नेता था। उसने 31 साल 1922 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ पर अपना हुक्म चलाया। सोवियत संघ की कमान संभालने के बाद उसने अपनी हर एक विरोधी को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने कार्यालय में करीब 2.3 करोड़ लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। स्टालिन ने शीत युद्ध के दौरान रूस को दुनिया का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया था। उसने 1939 में ग्रेट पर्ज के नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं भी करवाई थी। तीसरे नंबर में बात करते हैं ईदी अमीन। ईदी अमीन युगांडा मध्य अफ्रीकी का शासक था। उसने 8 साल 1971 से लेकर 1979 तक देश पर राज किया था। उसे युगांडा का कसाई भी बोला जाता है। वह तकरीबन 6 लाख लोगों का मौत का जिम्मेदार था। उसका विरोध करने वाले लोगों को प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ पैर काटना, अपना मांस खाने पर मजबूर करना, सर हथौड़े से फोड़ना, बर्फ की चट्टानों पर बिठाना ऐसे सजाएं देता था। सजा के बाद मरने वाले लोगों की लाशों को तालाब में फेंक दिया जाता था, जिन्हें मगरमच्छ खा जाते थे। उसका शासनकाल में महिलाओं की रेप भी हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। उसकी 5 पत्नियां और दर्जनों बच्चे थे, फिर भी वह सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की को तलाश में रहता था। उसका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा की महाराज की धर्मपत्नी बनने के लिए तत्पर रहेगी। चौथे नंबर पर बात करते हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 2 दशकों तक 1980 से लेकर 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा था। सत्ता संभालने के बाद वह अपने आप को अरब देशों में सबसे प्रभावशाली समझने लगा था। साल 1980 में उसने नई इस्लामिक क्रांति के प्रभाव को कमजोर करने के लिए पश्चिम ईरान की सीमाओं पर अपनी सेना उतार दी थी। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। इसी दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन अपने ऊपर हुए आत्मघाती हमले के बाद दुजेल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत को तेल के दामों के नीचे गिराने के आरोप में लगाकर उसके साथ जंग छेड़ दिया था। 1991 में अमेरिकी फौज के दबाव के दखल के बाद इराक सेना को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन इस जंग में हजारों इराकी सैनिक भी मारे गए थे। पांचवें नंबर बात करते हैं बोनेटो मुसोलिनी की। बोनेटो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था। उसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। उसने इटली पर तकरीबन 1922 से लेकर 1943 तक राज किया। उसने 1925 तक संवैधानिक तरीकों से शासन किया। उसके बाद उसने अपनी तानाशाही को अपना लिया। 1935 में अस्सिनिया पर हमला करने के बाद दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही उसने कई हमलों में हार का सामना किया। इस कारण से उसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस समय हिटलर ने उसे सहारा देते हुए छुड़ाया, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा समय तक सत्ता नहीं संभाल सका और फिर 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर हमला किया, जिसमें मुसोलिनी को पकड़कर हिरासत में ले लिया। फिर 28 अप्रैल 1945 को उसे सजाए मौत दे दी गई। छठे नंबर बात करते हैं मुअम्मर अल गद्दाफी। मुअम्मर अल गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था। उसने लीबिया पर 42 साल लगभग 1970 से 2011 तक राज किया। गद्दाफी को हमेशा डर बना रहता था कि कोई उसे मार ना दे, इसलिए वह हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही घूमता था। वह हमेशा सुरक्षा गार्ड के तौर पर महिलाओं को ही नियुक्त करता था। यूक्रेनी नर्स और सुनहरे बालों वाले अंगरक्षक जैसे शौक ने जल्द ही उसे विदेशी मीडिया की सुर्खियों में ला दिया था। उसका शासन सिद्धांत यह था कि अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़वा दो और राज करो। अपने आलोचकों को उसने मौत की घाट उतरवा दिया था। लीबिया पर 42 सालों तक एक छत्र राज करने वाले यह तानाशाह मरने से पहले जान बख्शने के लिए सरकारी सैनिकों के आगे खूब गिड़गिड़ाया था। गद्दाफी के आखिरी शब्द थे, मुझे गोली मत मारो। सातवें नंबर बात करते हैं हौसनी मुबारक। हौसनी मुबारक मिस्र का तानाशाह था।
उसने 1981 से लेकर 2011 तक मिस्र पर राज किया। अपने शासनकाल में उसने जनता पर खूब जुल्म उठाए थे। उसकी क्रूरता की वजह से सभी लोग उसके विरोधी हो गए थे। एक बार इस्लामी चरमपंथियों ने उस पर जानलेवा हमला भी कर दिया था, लेकिन वहां से वो बच निकला था। आखिरकार 2011 में जनता ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया। उस पर कई भ्रष्टाचारी और हत्या के मामले दर्ज थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और साल 2012 में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 8वें नंबर में बात करते हैं किम जोंग इल। किम जोंग इल अपने पिता किम इल सुंग की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सत्ता पाने वाले वहां के एक बड़ा तानाशाह बन गया था। उसने 1994 से लेकर 2011 तक अपनी सत्ता में कई मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करवा दी थी। उसके शासनकाल में 3 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तार कर लिया गया था और लाखों कोरियर नागरिकों की उसकी क्रूरता नीतियों के कारण मौत के घाट उतार दिए गए थे। किम जोंग इल इस तानाशाह के चलते अमेरिका में वर्ष 2002 में उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल घोषित कर दिया गया था। 9वें नंबर में बात करते हैं रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति रहा था। उसने 1987 से लेकर 2013 तक अपना शासन कायम रखा। उसने सत्ता धोखाधड़ी से ही हासिल किया था। चुनाव के समय कई प्रदेशों से उसे एक वोट भी नहीं मिला था, लेकिन उसने लोगों को डरा धमकाकर सत्ता हासिल कर लिया था। चुनावी दौर के समय उसने करीब 20,000 आम नागरिकों की दर्दनाक हत्या करवा दी थी। इसके अलावा अपने शासनकाल में उसने करीब 30 लाख से भी अधिक लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और अंतिम में 10वें नंबर बात करते हैं माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग चीन का तानाशाह था। उसने 1950 से लेकर 1976 तक शासन किया था। उसकी करीब 7.8 करोड़ लोगों की हत्यारा कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में 2 प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाए और इसका परिणाम यह निकला कि इनकी वजह से लगभग 2 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो गए थे। तो दोस्त, ये था तानाशाही शासकों के 10 तानाशाही कारनामों के बारे में। आपको इसमें से सबसे ज़्यादा तानाशाही क्या लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।